Namaskar, welcome at English Study. I am Rekha Gupta. Today we will read about criticism. तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें and do not forget to subscribe. It is really necessary to know about criticism before knowing different types of criticism. Critique, a critical examination of a work of art and literature with a view to determine its nature and assessing its value according to some established standards. A critic is rather more serious and judicious than a review. क्रिटिसिज्म, एक क्रिटिक जो होता है उसका रोल क्या होता है, एक क्रिटिक का काम क्या होता है कि किसी भी लिटरेरी वर्क या आर्ट के वर्क होते हैं उसको एग्जामिन करना, उसके नेचर को डिटरमाइन करना और एक स्टैंडर्ड जो भी सेटअप किया गया है क्रिटिसिज्म के लिए उस स्टैंडर्ड पे उसकी वैल्यू को, उस जो भी लिटरेरी वर्क है उसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना. और जो क्रिटिक होता है वो बहुत ही सीरियस वर्क होता है इन द कंपेरिजन ऑफ रिव्यू. रिव्यू में क्या होता है कि जनरली एक आउटलुक प्रेजेंट किया जाता है उस वर्क के बारे में कि हाँ ये वर्क ऐसा है वैसा है. बट क्रिटिक में क्या होता है कि उस वर्क को डिटेल में एनालिसिस किया जाता है कि एक्चुअली उस वर्क का इफ़ेक्ट क्या है, उस वर्क का नेचर क्या है, उसकी वैल्यू क्या है एज ए स्टैंडर्ड, जो कि साइंटिफिक जो भी स्टैंडर्ड सेटअप किया गया है क्रिटिसिज्म के लिए उस स्टैंडर्ड पे इसको आइडेंटिफाई करना होता है, उसको डिटेल एनालिसिस करना होता है. क्रिटिसिज्म, इट हैज़ बीन अप्लाइड सिंस द 17th century टू द डिस्क्रिप्शन, जस्टिफिकेशन, एनालिस्ट और जजमेंट ऑफ आर्ट इन लिटरेचर. 17th century से क्रिटिसिज्म को अप्लाई किया जा रहा है. और व्हाट इज़ इट मीन? इट मीन्स टू डिस्क्रिप्शन, व्हाट टू डू, किसी भी जो आर्ट एंड लिटरेचर के वर्क है उसको डिस्क्राइब करना, उसको जस्टिफाई करना, एनालिस करना एंड आल्सो जज करना कि हाउ द वर्क इज़ और व्हाट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ वर्क. उस वर्क में क्या फिगर ऑफ स्पीच है, उस वर्क की क्या इम्पोर्टेंस है, मॉरल बेस पे, इथिक बेस पे, तो ये सारी चीज़ें फाइंड आउट करना होता है. इट हैज़ बीन क्लासीफाइड इन मेनी वेज. क्रिटिसिज्म को बहुत तरीके से क्लासीफाइड किया गया है. हर क्लासिफिकेशन को यहाँ पे थोड़ा सा देखा जाएगा. तो फर्स्ट जो क्लासिफिकेशन है मिमेटिक, प्रैग्मेटिक, एक्सप्रेसिव एंड ऑब्जेक्टिव. वन कॉमन डिकोटोमी इज एरिस्टोटेलियन वर्सेस प्लेटोनिक. एक्चुअली जो भी डिवीज़न किया जा रहा है क्रिटिसिज्म को उसमें बहुत सारे डिवीज़न है और उसमें सबसे ज़्यादा जो कंट्राडिक्शन है वो एरिस्टोटल और प्लेटो के बीच है. मीन्स जो भी क्रिटिसिज्म के बारे में एरिस्टोटल ने जो क्रिटिसिज्म प्रेजेंट किया है, प्लेटो ने जो क्रिटिसिज्म प्रेजेंट किया, उसमें जो एक कंट्राडिक्शन है उसको प्रेजेंट किया गया है. एक्चुअली एरिस्टोटल की जो गुरु थे वो प्लेटो ही थे, लेकिन लेटर ऑन क्या होता है कि एरिस्टोटल थोड़ा सा वो अपोज करते हैं प्लेटो की जो भी विचारधारा है क्रिटिसिज्म को लेकर. अब दोनों के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं. एरिस्टोटेलियन इम्प्लाइज अ जुडिशियल, लॉजिकल, फॉर्मल क्रिटिसिज्म दैट टेंड्स टू फाइंड वैल्यूज आइदर विद अ वर्क इटसेल्फ और इनसेपरेबली लिंक टू द वर्क. एरिस्टोटेलियन जो क्रिटिक्स होते हैं वो क्या करते हैं, किसी भी वर्क पे, ठीक है, उसका जुडिशियल, लॉजिकल और फॉर्मल क्रिटिसिज्म प्रेजेंट करते हैं और जो कि उस वर्क के अंदर देखने को मिलता है या फिर उस वर्क से कहीं ना कहीं कनेक्टेड होता है. और प्लेटोनिक क्रिटिसिज्म में क्या होता है कि मोरलिस्टिक, यूटिलिटेरियन व्यू प्रेजेंट किया जाता है. मीन्स प्लेटो ने क्या प्रेजेंट किया अपने क्रिटिसिज्म में, एक आइडियलिज्म को प्रेजेंट किया कि नहीं, दुनिया में जो मॉरल वैल्यूज़ है उसको फॉलो करना चाहिए और ऐसा लिटरेचर होना चाहिए जो लोगों को मॉरली टीच करे. और जो एरिस्टोटल है उन्होंने क्या कहने की कोशिश की है, उन्होंने ये कहा है कि भाई क्रिटिसिज्म ऐसा नहीं होना चाहिए कि दुनिया को टीच करे. क्रिटिसिज्म किसी भी वर्क का ऐसा होना चाहिए कि वो लॉजिकली वो जैसा भी वर्क है उस वर्क का जो भी निचोड़ बनता है उसको प्रेजेंट कर देना. कि हाँ, जस्ट लाइक क्या होता है कि जब आप कभी कोई डिशेस रेडी करते हो या कोई डिश खाते हो, कोई भी मतलब डिश वगैरह आप लोग खाते हो, कोई भी पकवान खाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि आप बताते हैं ना कि हाँ ये चीज़ ऐसी बना है, अच्छा बना है, ख़राब बना है, मतलब वो जैसा होता है वैसा उसे उस रूप में प्रेजेंट करना. और जहाँ प्लेटो ने कही है कि भाई इट शुड बी आइडियलिस्टिक. तो ये डिफरेंस है, काफ़ी डिफरेंस है, क्योंकि एरिस्टोटल ने लॉजिक की बात की और प्लेटो ने मोरल की बात की है. अ सेपरेशन बिटवीन रिलेटिविस्टिक एंड एब्सोल्यूटिस्ट क्रिटिसिज्म इज ऑफन आल्सो ऑफन मेड. अब यहाँ पे एक और
कैटेगरी है क्रिटिसिज्म का, रिलेटिविस्टिक एंड ऑब्सोल्यूटिस्ट। इसमें क्या होता है, रिलेटिविस्टिक में सिस्टम दैट विल ऐड इन इलुसिडेटिंग अ वर्क। रिलेटिविस्टिक क्या बात करते हैं कि कोई भी सिस्टम हो उस वर्क से को क्या करे, उसके बारे में बताए, डिस्क्राइब करे, चाहे वो कोई भी तरीका हो, ये कहते हैं। और एब्सोल्यूटिस्ट क्या कहते हैं कि नहीं, कोई भी तरीका नहीं, एक प्रॉपर प्रोसेस होना चाहिए, उसका एक सेट ऑफ प्रिंसिपल होना चाहिए, और उसी प्रिंसिपल के बेस पे उस वर्क को हम डिफाइन करें, उसको क्रिटिसाइज करें कि हाँ वो वर्क कैसा है, गुड है, बैड है, जो भी है। ऐसा नहीं कि किसी भी सिस्टम से हम चलें क्रिटिसाइज करने के सामने वाला ये, अरे जब हमें पता ही नहीं कि हाँ अच्छाई की कैटेगरी क्या होती है, अच्छा का मतलब क्या होता है, तो हम कैसे किसी वर्क को उस कैटेगरी में शामिल करेंगे। तो यही डिफरेंस है रिलेटिविस्टिक में। रिलेटिविस्टिक क्या कहना चाहते हैं कि भाई किसी भी तरीके से हम उस वर्क के बारे में क्या बताएं, कुछ भी उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दें। और एब्सोल्यूट बोलते कि नहीं, सेट ऑफ प्रिंसिपल्स शुड बी देयर। द रिलेटिविस्टिक पोजिशन में बी अलाइन विथ फिलोसफीज कॉल्ड ड्यूअलिज्म और प्लूरलिज्म। जो रिलेटिविस्टिक पोजिशन है वो किसको फॉलो करते हैं, ड्यूअलिज्म और प्लूरलिज्म की फिलोसफी को वो क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। ऑन द अदर हैंड जो एब्सोल्यूटिस्ट हैं वो मोनिज्म की फिलोसफी को फॉलो करते हैं। अनदर डिवीजन क्या है, थियोरेटिकल क्रिटिसिज्म एंड प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म। प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म समटाइम्स कॉल्ड अप्लाइड क्रिटिसिज्म। नेक्स्ट इज वेरी ब्रॉड क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिटिसिज्म। तो इसमें क्या होता है, पर्पज, जो लिटरेरी वर्क और आर्ट होता है उसके पर्पज के बेस पे क्रिटिसिज्म करना। तो इसमें क्या क्या शामिल है, कुछ प्रिंसिपल्स हैं और उसके बेस पे जो भी वर्क है उसके पर्पज के हिसाब से क्रिटिसिज्म को डिवाइड करना, क्लासिफाई करना। तो फर्स्ट इज हियर टू जस्टिफाई और एक्सप्लेन द क्रिटिक्स ओन वर्क। अब क्या होता है कि जो कुछ क्रिटिक्स होते हैं अपने ही वर्क को जस्टिफाई करते कि नहीं मेरा वर्क इस कैटेगरी में सेट होता है, तो हाँ इस कैटेगरी में सेट होता है, मीन्स अपने वर्क को क्या करते हैं, डिटेल में एनालिसिस करते हैं। और इस तरह के जो क्रिटिक्स हैं वो ड्राइडेन, वर्ड्सवर्थ, हेनरी जेम्स हैं। सेकेंड है टू डिफेंड इमेजिनेटिव आर्ट इन अ वर्ल्ड दैट फाइंड्स इट्स वैल्यू क्वेश्चनेबल। अब क्या करना है, जो भी इमेजिनेटिव आर्ट है वर्ल्ड में उसकी एग्जिस्टेंस को लेकर अगर क्वेश्चन किया जाए तो उसको डिफेंड करना। और वो चीज़ किसने किया है, सिडनी और सेली ने। आपको पता ही है कि इन दोनों लोगों ने पोएट्री के डिफेंस में अपना अपना वर्क लिखा है एंड टाइटल इज क्वाइट सेम, डिफेंस टू पोएट्री करके इन लोगों ने वर्क लिखा है दोनों लोगों ने। और उन्होंने कहीं ना कहीं पोएट्री के डिफेंस में वो वर्क लिखा है। तो इस तरह से जो वर्क होते हैं, जो भी इमेजिनेटिव वर्क होते हैं उसको डिफेंड करना। और दिस काइंड ऑफ क्रिटिसिज्म इज कॉल्ड न्यू क्रिटिसिज्म। थर्ड वन इज टू प्रिस्क्राइब रूल्स फॉर राइटर्स एंड टू लेजिस्लेट टेस्ट फॉर द ऑडियंस। इसमें क्या होता है कि राइटर्स के लिए कुछ रूल्स बता देने कि भाई आप इस रूल्स पे आप अपने वर्क को फुलफिल करिए या अपने वर्क को कंप्लीट करिए या कैरी ऑन करिए। और साथ ही उसमें जो ऑडियंस के लिए जो टेस्ट है उसके रूल्स बनाना कि हाँ ऑडियंस किस तरह की वर्क चाहती है और उनको किस तरह की मतलब जो लिटरेरी वर्क है उसका टेस्ट किस तरह से लेना चाहिए। तो दैट इज़, और इस तरह के क्रिटिक्स से पोप, बोयल्यू जो कि फ्रेंच क्रिटिक है, और कुछ मार्क्सिस्ट ट्रेंड के। फोर्थ, टू इंटरप्रेट वर्क्स टू रीडर्स who might otherwise fail to understand or appreciate them। इसमें क्या है कि रीडर्स के जो वर्क्स है जो भी लिटरेरी वर्क्स है उसको इंटरप्रेट करना सो दैट कि जो रीडर्स हैं उसको अंडरस्टैंड कर सके थॉरोली। बिकॉज बिना एक्सप्लेनेशन के, बिना इंटरप्रिटेशन के हो सकता है कि रीडर्स जो भी ऑथर कहना चाह रहा है उसकी बात को समझ ना पाए। तो एक तरह से वर्क्स को क्या करना, इंटरप्रेट करना सो दैट कि जो रीडर्स है वो अंडरस्टैंड कर सके। मैथ्यू अर्नोल्ड, एडमंड विल्सन इस तरह की क्रिटिक्स है। नेक्स्ट वन इज टू जज वर्क बाय क्लियरली डिफाइंड स्टैंडर्ड्स ऑफ इवोल्यूशन। नेक्स्ट जो है कि जो भी क्लियरली डिफाइंड स्टैंडर्ड है इवोल्यूशन का उसके बेस पे किसी वर्क को जज करना। और वो कौन कौन लोग हैं इस कैटेगरी में, सैमुअल जॉनसन, टी.एस. इलियट। ये क्या करते हैं कि एक स्टैंडर्ड इन्होंने डिसाइड कर दिया कि हाँ इस वर्क का ये स्टैंडर्ड होना चाहिए और उसी स्टैंडर्ड पे उस वर्क को, जो भी लिटरेरी वर्क है उसको सेट करने की कोशिश की जाती है। जितना परसेंट सेट होता है उस हिसाब से उसके लिए जजमेंट प्रोवाइड की जाती है।
नेक्स्ट इज टू डिस्कवर एंड अप्लाई द प्रिंसिपल्स दैट डिस्क्राइब द फाउंडेशन ऑफ गुड आर्ट। अब क्या करना है कि जो गुड आर्ट की फाउंडेशन को डिस्क्राइब करे ऐसे प्रिंसिपल को अप्लाई करना और डिस्कवर करना, मतलब ऐसे सिद्धांत बनाना और ऐसे सिद्धांत की खोज करना जिससे एक अच्छी आर्ट के बारे से मतलब उसके साथ फेयर डिसीजन हो सके, उसके साथ फेयर क्रिटिसिज्म हो सके। और इस तरह के क्रिटिक्स हैं एडिशन, कॉलरिस, आरजी कॉलिंगवुड, आई.ए. रिचर्ड। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट क्रिटिसिज्म के क्लासिफिकेशन थे और इसमें इससे रिलेटेड जो ऑथर्स हैं उनका भी नाम यहाँ पे मेंशन किया गया है और ये ऑथर्स और इनके वर्क्स काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। वन मोर क्लासिज्म देख लेते हैं क्रिटिसिज्म का, क्लासिफिकेशन। तो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन में क्या है, इम्प्रेशनिस्टिक। अब इम्प्रेशनिस्टिक में क्या होता है कि विच एम्फेसाइजेस हाउ द वर्क ऑफ आर्ट अफेक्ट्स द क्रिटिक। इम्प्रेशनिस्टिक में ये बताने की कोशिश की जाती है कि जो भी वर्क है, वर्क ऑफ आर्ट है, उसके इफ़ेक्ट, उसका मतलब क्या कैसे वो अफेक्ट करता है क्रिटिक को, उस पर प्रेशर मतलब फोर्स किया जाता है। एक्चुअली मतलब कोई भी लिटरेरी वर्क जो भी एग्जिस्ट करता है, अगर कोई क्रिटिक उस लिटरेरी वर्क में अपनी ओपिनियन प्रेजेंट करना चाहता है तो वो वर्क उस क्रिटिक को किस तरह से प्रभावित करता है उस पर यहाँ पे फोकस किया जाता है। Second one is historical, which examines the work against its historical surrounding and the facts of its author's life and times. Historical में क्या होता है, जो भी लिटरेरी वर्क होता है उससे रिलेटेड जो भी हिस्टोरिकल फैक्ट्स होते हैं उसके बेस पे उसको एग्जामिन किया जाता है कि अगर ये हिस्टोरिकल वर्क है तो क्या ये इस कैटेगरी में सेट हो सकता है, जो भी रूल रेगुलेशन उसको ये फॉलो करता है, और साथ ही उस वर्क का जो ऑथर होता है उसकी लाइफ को, उसके टाइम पीरियड से रिलेटेड जो भी फैक्ट्स है उसको भी एनालिसिस एग्जामिन की जाती है। नेक्स्ट वन इज टेक्सचुअल, विच अटेम्प्ट्स टू रिकंस्ट्रक्ट द ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट और टेक्सचुअल वर्जन ऑफ द वर्क। इसमें क्या किया जाता है कि ओरिजिनल जो वर्क होते हैं मैन्युस्क्रिप्ट के फॉर्म में हो या टेक्स्ट के फॉर्म में हो, उसको रिकंस्ट्रक्ट करने की कोशिश की जाती है। फॉर्मल क्रिटिसिज्म, which examines the work in terms of the characteristics of the type of genre to which it belongs. इसमें क्या किया जाता है कि examines the work in terms of the characteristics, जो अब मान लीजिए कोई वर्क है, अब वो जिस जेनर को बिलोंग करता है, जिस कैटेगरी को बिलोंग करता है, अगर प्रोज है तो प्रोज, ड्रामा है तो ड्रामा की कैटेगरी, पोएट्री है तो पोएट्री की कैटेगरी में, तो क्या वो मतलब अगर एक वर्क है ड्रामा है तो ड्रामा की जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स है कि वो सारे उसके अंदर है कि नहीं, उस वर्क में ड्रामा के जितने भी कैरेक्टरिस्टिक हैं वो फाइंड आउट होते हैं कि नहीं, तो उस बेस पे एग्जामिन करना किसी वर्क को। जुडिशियल, विच जजेस द वर्क बाय सर्टेन स्टैंडर्ड। जुडिशियल में क्या होता है कि एक सर्टेन स्टैंडर्ड जो है वो सेट कर दिया जाता है और उसके बेस पे उस वर्क को क्या करने की कोशिश की जाती है, जज करने की कोशिश की जाती है। ठीक है, जैसे वो टी.एस. एलियट और सैमुअल जॉनसन, इसके पहले वाले क्लासिफिकेशन में बताया गया है कि वो लोग क्या करते हैं कि एक स्टैंडर्ड होना चाहिए, एक पैटर्न होना चाहिए, एक रूल होना चाहिए। यहाँ ड्रामा में ये क्वालिटी होनी चाहिए, अगर ड्रामा है तो उसमें ये सर्टेन क्वालिटीज़ होनी चाहिए और उस क्वालिटीज़ को अगर कोई वर्क फॉलो करता है तो दैट इज़ अ परफेक्ट ड्रामा। Analytical, which attempts to get at the nature of the work as an object in itself through the detailed analysis of its parts in their organization. इसमें क्या किया जाता है कि किसी भी वर्क के नेचर को बहुत डिटेल में स्टडी की जाती है और उसे एक ऑब्जेक्ट के रूप में स्टडी की जाती है कि क्या ये वर्क जो है इसमें क्या क्या मतलब इसका नेचर है, किस तरह की इसकी एट्रीब्यूट्स हैं, क्वालिटीज़ हैं, वो सब कुछ फाइंड आउट किया जाता है। और साथ ही उस वर्क के जो पार्ट्स होते हैं उसकी ओरिजिन से रिलेटेड एवरीथिंग इज एनालाइसिस इन डिटेल। नेक्स्ट वन इज मॉरल, विच इवेल्यूएट्स द वर्क इन रिलेशन टू ह्यूमन लाइफ। मॉरल क्रिटिसिज्म में क्या होता है कि ह्यूमन लाइफ से रिलेटेड वो वर्क जो है वो फिट होता है कि नहीं, मॉरली फिट होता है कि नहीं। जैसे प्लेटो की क्रिटिसिज्म में क्या है कि प्लेटो क्या करते हैं कि किसी वर्क को देखते हैं कि वो मॉरली वो स्टैंडर्ड है कि नहीं है। अगर मॉरली स्टैंडर्ड है तो इट्स मीन कि ह्यूमन बीइंग शुड रीड दैट वर्क एंड फॉलो दैट वर्क इन देयर लाइफ। नेक्स्ट इज मिथिक, which explores the nature and significance of the archetypes and archetypical patterns in the work. मिथिक में क्या होता है
कि जो आर्कटाइप्स और आर्केटिपिकल पैटर्न के होते हैं वर्क्स में, इस पैटर्न को फॉलो किया जाता है और जो भी नेचर और सिग्निफिकेंस होता है उस वर्क के, उसको एक्सप्लोर करने की कोशिश की जाती है। मतलब कि वर्क जो है उसके आर्कटाइप्स और आर्केटिपिकल पैटर्न को फाइंड आउट किया जाता है, उस पर स्टडी की जाती है, उसको एक्सप्लोर किया जाता है। नेक्स्ट वन इज स्ट्रक्चरल। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट important criticism, which studies literature as a quasi-linguistic structure whose meaning are made possible through course of systems of convention. Structural criticism में क्या होता है कि इसमें ये फाइंड आउट किया जाता है कि लिटरेचर को स्टडी किया जाता है किस फॉर्म में, क्वाजी लिंग्विस्टिक स्ट्रक्चर के फॉर्म में, और जिसकी मीनिंग को मेड पॉसिबल थ्रू कोर्स एंड और सिस्टम ऑफ कन्वेंशन। कुछ कोर्स होते हैं, कन्वेंशन के सिस्टम होते हैं, उसमें बताया जाता है। एक्चुअली स्ट्रक्चरल में क्या होता है कि कोई भी चीज़ होता है उसका एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है। जैसे हमारे घर बनते हैं तो घर का भी एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है। फैमिली होती है, फैमिली का एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है। फैमिली में पेरेंट्स होते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, फिर उनके बच्चे, फिर उनके बच्चे, इस तरह से एक स्ट्रक्चर होता है हर चीज़ का इस वर्ल्ड में। तो यही बात यहाँ पे जो स्ट्रक्चरल क्रिटिसिज्म है इसमें बताने की कोशिश की जाती है कि वर्ल्ड में जिस तरह से हर चीज़ का स्ट्रक्चर होता है उसी तरह से लिटरेचर का भी स्ट्रक्चर होता है। जस्ट लाइक अगर एक पोयम है तो किस बेसिस पे पोयम है और उसमें वो क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, तो एक एक चीज़ मिलकर वो पोयम बनाता है। वन बाय वन वर्ड, फ्रेज, फिगर ऑफ स्पीच और दूसरी जो भी मतलब रिक्वायरमेंट है, चाहे वो राइम स्कीम है, चाहे ब्लैंक वर्स में है, वो सारी चीज़ें मिलकर उस पोएम के स्ट्रक्चर को कंप्लीट करता है। तो दिस इज स्ट्रक्चरल। नेक्स्ट वन इज फेनोमेनोलॉजिकल, विच मेक्स एन एग्जिस्टेंशियल एनालिसिस ऑफ द वर्ड्स क्रिएटेड इन द कॉन्शसनेस बाय आर्ट। इसमें क्या किया जाता है फेनोमेनोलॉजिकल में, मेक्स एन एग्जिस्टेंशियल एनालिसिस, किसी भी वर्ड्स का जिसको क्रिएट किया गया है आर्ट के द्वारा कॉन्शसनेस के साथ। मतलब लिटरेचर में, आर्ट में जो भी वर्ड क्रिएट किया गया है उसके जो एग्जिस्टेंशियल एनालिसिस है उसको प्रेजेंट किया जाता है फेनोमेनोलॉजिकल में। तो दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर टुडेज़ वीडियो। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करिए और डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।